उनके साथ 10-10, 50-50 की संख्या में मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में हम सरकार के ऊपर कैसे दबाव बना सकते हैं? लोग सरकार देखती है कि आखिर विकलांगों में एका कितना है। वो देखती है कोई संगठन 50 लोगों को लेके बैठा है, कोई संगठन 100 लोगों को लेके बैठा है। उसको पता है उनके लोग होते हैं, उनके उनके जासूस होते हैं जिलों में, जिनको हम लोग एलआईवी कहते हैं या दूसरे भी तंत्र हैं, जो सूचना देते हैं कि अरे विकलांगों में कोई एका नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम कम से कम 2001 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक जिले में 40,000 हैं। अब 40,000 विकलांग अगर एकत्र हो जाए तो किस जिले में वहाँ का कौन सा राजनीतिक दल है, कौन सा ऐसा नेता है जो विकलांगों के दबाव में काम नहीं करेगा? लेकिन हम 4,000 नहीं इकट्ठा हो पाते। हम 400 जो सड़क पर हैं वही रह जाते हैं। कुछ गलतियां हमारे विकलांग साथियों में भी है। जब कभी आंदोलन की बात, उनके हक और अधिकार की बात आती है तो ये कह के टाल देते हैं कि आप जाओ, आप करो, जो आपको मिलेगा हमें भी मिल जाएगा। क्या सब कुछ मिलने के लिए ही आंदोलन किए जाते हैं? समाज में अपनी पहचान और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हम लोग? पहले हम अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बनाएं, फिर सरकार से हक मांगे। जो हमारा हक है सरकार को देना पड़ेगा और सरकार से छीनने का जज्बा रखना पड़ेगा। आप देखो छत्तीसगढ़ में एक विकलांग अब 3 बार गया और अपना हक मांगा। अपना हक मांगने के चक्कर में उसे जब हक और अधिकार नहीं मिला तो क्षुब्ध होकर उसने आत्मदाह कर लिया। किसी भी राजनीतिक दल में कोई मर्यादा नहीं, किसी ने भी इस दर्द को विकलांगों के साथ बांटने की कोशिश नहीं की। विकलांगों के इस दर्द को किसी ने बांटने की कोशिश नहीं की। श्रद्धांजलि अर्पित कर देने भर से हम मुक्ति नहीं पा जाएंगे कर्ज से। आए दिन विकलांगों पर कुठाराघात होता है। जब वो कहीं किसी कार्यालय के बाहर जाते हैं तो उन्हें चौकीदार भगा देता है, मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं सिपाही लात मारते हैं। कब तक ये होगा, कब तक चलेगा? बहुत बड़ी संख्या में है। अपनी संख्या को पहचानो, अपनी एका को पहचानो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी संगठन जो विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं वो गलत हैं, वो सब सही हो सकते हैं, सब सही हैं। उनके काम करने का तरीका अपना है, हमारे काम करने का तरीका अपना है। लेकिन लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल करने वाला केवल एक संगठन है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग किसी भी संस्था के माध्यम से काम कर रहे हो, विकलांगों के लिए काम कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन हम जब आंदोलन करें हमारा एका राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के झंडे के नीचे दिखना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा अछूत काम कर दिया है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने कि सभी लोगों ने उसे अछूत समझ लिया है। खास तौर से विकलांगों के विभिन्न छोटे छोटे 10-10, 50-50, 100-100 लोगों वाले संगठनों ने, और उन्होंने अपना जाल फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रखा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे राजनीतिक दलों ने इनकी जेबें भर दी हों और इनको भरोसा दिया हो कि तुम विकलांग पार्टी को बढ़ने मत देना, हम तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। जब विकलांग पार्टी, अगर ऐसा हुआ है तो ये तो विकलांग पार्टी की काबिलियत है। विकलांग पार्टी, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने इतनी दहशत बनाई है राजनीतिक दलों में कि वो हमें फूटा डालने की कोशिश करने लगे हैं। लेकिन अब सोचना ये आपको है कि हम फूटा डालने वालों के साथ खड़े हैं कि हम अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने वालों के साथ खड़े हैं। सोचना आपका है, निर्णय आपका है। भारी से भारी जितनी बड़ी संख्या में अब लखनऊ पहुंचेंगे 2017 के चुनाव में, उतनी ज़्यादा सभी राजनीतिक दलों के चुनावी वादों में आप स्थान पाएंगे। और अगर हम बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पिछले वर्षों की भांति, पिछले चुनाव की भांति इस बार भी अपने प्रत्याशी उतारेगी, अपने प्रत्याशी चुनाव खड़े करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन हम कम से कम लोगों को हराने का काम कर सकते हैं। हम लोगों की राजनीतिक गणित बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, तब हम नज़र में आएंगे। कहते हैं ना कि जब आप किसी के साथ अच्छा करो तो चाहे नज़र में मत आओ, लेकिन अगर आप बुरा करोगे तो आप नज़र में जरूर आओगे। तो हम राजनीतिक रूप से बुरा करने को तैयार हैं। हम विभिन्न राजनीतिक दलों की गणित खराब करने को तैयार हैं। हम हर विधानसभा में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप भी आइए, आप भी आइए, पार्टी आपकी है। और जरूरी नहीं कि आप विकलांग ही शारीरिक रूप से विकलांग हो, विकलांगों की परिभाषा बदलनी होगी। विकलांग का मतलब हमारा सिर्फ ऐसे विकलांगों से नहीं है जो शरीर से, आंखों से या दिमाग से या कान और नाक से, मुंह से जो है विकलांग है, बल्कि ऐसे लोग आर्थिक रूप से विकलांग गरीब लोग हैं, सामाजिक रूप से विकलांग विधवाएं माता हैं, घरेलू रूप से विकलांग बुजुर्ग हैं। आज बुजुर्गों का उत्पीड़न अपने ही घर पे हो रहा है, वो भी तो विकलांग है। कल तक वो सभी को पाल रहे थे, आज उनको कोई पालने को तैयार नहीं है, वो भी विकलांग हो गए हैं। और सबसे बड़ी संख्या में युवा विकलांग है।
युवा कैसे विकलांग है? बेरोजगारी से विकलांग है। जब रोजगार नहीं होता तो मानसिक रूप से हर कोई विकलांग हो जाता है। परिवार नहीं पाल पा रहे हैं। युवाओं का इस्तेमाल राजनीतिक दल सिर्फ झंडा लगवाने और पोस्टर चपकवाने के लिए करती है, रैलियों में नारे लगवाने के लिए करती है, चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और झगड़े के लिए करती है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में समान अधिकार है इनका, ये भी टिकट ले सकते हैं, ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है समाज के वो लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए जातिवाद के आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत के आधार पर कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग आमंत्रित है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में। पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी, टिकट देगी और भरकस मदद करेगी जितनी मदद हो सकती है। आखिरी में मैं आप लोगों से अंतिम अपील करना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के दिखाने के लिए, सरकार को ये बताने के लिए कि हम संगठित हैं, चाहे आप किसी भी संस्था के साथ काम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी संस्था चला रहे हो, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार, सिर्फ एक बार 17 अक्टूबर को लखनऊ में ये बता दो कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। सरकार से लड़ने का हम में दम है।